ओम शांति। आज 6 फरवरी 2022। आज अव्यक्त मुरली है रिवाइज डेट 6/1/90। आज की मुरली का टाइटल है होली हंस की परिभाषा। आज परमात्मा शिव ने कहा कि आज ज्ञान सागर अपने होली हंसों का संगठन देख रहे हैं। होली हंस अर्थात स्वच्छता और विशेषता वाली आत्माएं। स्वच्छता अर्थात मन वचन कर्म संबंध सर्व में पवित्रता, तन मन और दिल से सदा बेदाग अर्थात स्वच्छ हो। पवित्रता की निशानी सदा ही सफ़ेद रंग दिखाते हैं। बाबा ने हम बच्चों को होली हंस का टाइटल देते हुए कहा कि आप होली हंस भी सफ़ेद वस्त्रधारी साफ दिल अर्थात स्वच्छता स्वरूप हो। कहा भी जाता है साफ मन व साफ दिल पर साहिब राजी होता है। साथ साथ साफ दिल वालों की सर्व मुराद अर्थात कामनाएं पूरी होती है। साफ दिल तो मुराद हासिल। हंस की विशेषता स्वच्छता अर्थात साफ सफाई है, इसलिए हम ब्राह्मण आत्माओं को होली हंस कहा जाता है। आगे बाबा ने कहा कि चेक करो कि मुझ होली हंस आत्मा की चारों ही बातों में अर्थात तन मन दिल और संबंध में स्वच्छता कहाँ तक है। संपूर्ण स्वच्छता या ही पवित्रता संपूर्ण स्वच्छता या पवित्रता ही इस संगम युग में सबका लक्ष्य है। इसलिए ही हम ब्राह्मण सो देवताओं को संपूर्ण पवित्र गाया जाता है। संपूर्ण निर्विकारी 16 कला संपन्न। बाबा कहते हैं चेक करो कि कहाँ तक अर्थात कितनी परसेंटेज में स्वच्छता अर्थात पवित्रता धारण की है। आगे परमात्मा ने कहा कि तन की स्वच्छता अर्थात सदा इस तन को आत्मा का मंदिर समझ इस स्मृति से स्वच्छ रखना। जितनी मूर्ति श्रेष्ठ होती है उतना ही मंदिर भी श्रेष्ठ होता है। ब्राह्मण आत्माएं सारे कल्प में नंबर 1 श्रेष्ठ आत्माएं हैं। ब्राह्मणों के आगे देवताएं भी सोने तुल्य हैं और ब्राह्मण हीरे तुल्य हैं। तो हम सभी हीरे की मूर्तियां हैं। इतना अपना सम्मान जान इस शरीर रूपी मंदिर को स्वच्छ रखना है। सादा हो लेकिन स्वच्छ हो। इस विधि से तन की पवित्रता सदा रूहानी खुशबू का अनुभव कराएगी। वह पूछते हैं ऐसी पवित्रता स्वच्छता कहाँ तक धारण हुई है। देभान में स्वच्छता नहीं होती, लेकिन आत्मा को मंदिर समझने से स्वच्छ रहते हो। और ये मंदिर भी बाबा ने हमको संभालने और चलाने के लिए दिया है। इस मंदिर का हमें ट्रस्टी बनाया है। हमने तो तन मन धन सब दे दिया। इसलिए भक्ति में भी कहते हैं तन मन धन सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ट्रस्टीपन स्वतः ही नष्टो मोहा अर्थात स्वच्छता और पवित्रता को अपने में लाता है। आगे बाबा ने कहा कि जो कुछ भी आप कर रहे हैं सेवा अर्थ ऐसे समझ तन को चलाते रहो। स्वच्छता रूहानियत की निशानी है। ऐसे ही मन की स्वच्छता या पवित्रता इसको भी चेक करो कि कितनी परसेंटेज में है। सारे दिन में किसी भी प्रकार का अशुद्ध संकल्प मन में चला तो इसको संपूर्ण स्वच्छता नहीं कहेंगे। मन की प्रति बाप दादा का यही डायरेक्शन है कि मन को मेरे में लगाओ अर्थात मन मना भाव मंत्र की सदा स्मृति रहे या तथा और विश्व सेवा में लगाओ। और किसी तरफ भी मन भटकता है तो भटकना अर्थात अस्वच्छता। बाबा ने खुद ही चेकिंग करने के लिए कहा कि कितनी परसेंटेज में स्वच्छता धारण हुई है। आज परमात्मा ने कहा कि तीसरी बात दिल की स्वच्छता दरअसल सच्चाई ही सफाई है। अनेक अपने स्वोन्नति अर्थ जो भी पुरुषार्थ किया है, जैसा भी पुरुषार्थ है, वह सच्चाई सफाई से परमात्मा के आगे रखना। तो एक है स्वयं के पुरुषार्थ की स्वच्छता, दूसरा
सेवा करते सच्चे दिल से कहा कि सेवा कर रहे हैं, इसकी स्वच्छता। अगर कोई भी सेवा स्वार्थ से करते हैं तो इसको सच्ची सेवा नहीं कहेंगे। तो सेवा में भी सच्चाई, सफाई। तो बाबा ने कहा चेक करो कि सच्चे दिल से अर्थात ब्राह्मण जीवन में स्वतः संस्कार या निजी संस्कार से अर्थात निस्वार्थ सेवा कितनी परसेंटेज की है। चौथी बात बाबा ने कहा संबंध में स्वच्छता। 3 प्रकार के संबंध में हम बच्चे आते हैं। एक ब्राह्मण परिवार, दूसरा आय व्यय जिज्ञासु आत्माएं और तीसरा लौकिक परिवार के। तो चेक यह करना है कि तीनों ही संबंध में सारे दिन में स्वयं की संतुष्टता और संबंध में आने वाली दूसरी आत्माओं की संतुष्टता की परसेंटेज कितनी रही। क्योंकि संबंध के स्वच्छता जो है का सार रूप जो है संतुष्टता रूपी स्वच्छता है। संतुष्टता की निशानी स्वयं भी मन से हल्के और खुश रहेंगे और दूसरे भी आपसे खुश रहेंगे। असंतुष्टता की निशानी है भारीपन, स्वयं भी और अन्य आत्माओं का भी। अगर सच्चे पुरुषार्थी हैं तो बार बार ना चाहते हुए भी ये संकल्प आता रहेगा कि ऐसे नहीं बोलते, ऐसे नहीं करते तो अच्छा था, और ये बोझ खुश रहने नहीं देगा, हल्का रहने नहीं देगा। अलबेले पुरुषार्थी को तो ये भी नहीं आएगा। संतुष्टता ही संबंध की सच्चाई और सफाई है। इसलिए कहा जाता है सच तो बिठो नच, अर्थात सच्चा सदा खुशी में नाचता रहेगा। अगर सत्यता की स्वच्छता नहीं है, अगर सत्यता की स्वच्छता नहीं है तो हंस हैं लेकिन होली हंस नहीं बने हैं। तो बाबा ने चेक करने के लिए कहा कि संपन्न और संपूर्ण जो हमारा गायन है वे कहाँ तक बने हैं। बाबा कहते हैं एवर रेडी रहो, फिर चाहे 20 वर्ष जिंदा रहो, कोई हर्जा नहीं। आगे बाबा ने टीचर्स प्रति कहा कि टीचर्स को विशेष भाग्य है समर्पित होने का। टीचर्स का काम ही है याद और सेवा। चाहे खाना बनाते हो, कपड़े धुलाई करते हो, वह भी यज्ञ सेवा है। प्रवृत्ति वालों को भी दोनों तरफ निभाना पड़ता है। योग्य टीचर का भंडारा और भंडारी सदा भरपूर रहता है। योग युक्त होकर रूहानियत से आह्वान करते हैं तो जिज्ञासु सेवा स्वतः ही बढ़ती रहती है। आगे बाबा ने महाराष्ट्र गुप्त से मिलते हुए कहा कि सदा खुशहाल रहते हो, अर्थात भरपूर संपन्न। जहाँ खुशहाली नहीं होती उसे कांटों का जंगल कहा जाता है। बाबा कहते हैं दुनिया वाले मिलते हैं तो हाल चाल पूछते हैं, पर आप क्या कहेंगे, हाल है खुशहाल और चाल है फरिश्तों की, दोनों ही अच्छे हैं ना। खुशहाली में कांटे नहीं आएंगे। पहले कांटों के जंगल में जीवन थी, अभी बदल गई, अभी फूलों की खुशहाली में आ गए। सदा जीवन में दिव्य गुणों की फुलवारी लगी हुई है। जो भी आपके संपर्क में आएगा उसे दिव्य गुणों के फूलों की खुशबू आती रहेगी और खुशहाली देख करके खुश होंगे, शक्ति का अनुभव करेंगे। एवर हेल्दी, एवर वेल्दी और एवर हैप्पी हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। चाहे शरीर बीमार भी हो तो भी मन तंदुरुस्त है। मन खुश है तो जहान खुश, और मन बीमार तो शरीर भी पीला हो जाता है। मन ठीक होगा तो शरीर का रोग भी महसूस नहीं होगा। ऐसे होता है ना। बाबा पूछते हैं, आगे बाबा ने कहा कि भगवान रहम दिल है तो आप बच्चे भी रहम करेंगे, क्योंकि बाप समान कार्य के लिए निमित्त हुए हैं। ब्राह्मण आत्मा को कभी भी किसी आत्मा के प्रति घृणा नहीं आ सकती। रहम आएगा, घृणा नहीं। परिवर्तन की भावना रखेंगे, कल्याण की भावना रखेंगे, क्योंकि फिर भी अपना परिवार है, परवश है। परवश के ऊपर कभी घृणा नहीं आती, सभी माया के वश है। तो परवश के ऊपर दया आती है, रहम आता है। जहाँ घृणा आती है वहाँ जोश आता है, क्रोध आता है। जहाँ रहम होता है वहाँ शांति का दान देंगे, क्योंकि दाता के बच्चे हैं। आज का वरदान, ज्ञान खजाने द्वारा मुक्ति, जीवन मुक्ति का अनुभव करने वाले सर्व बंधन मुक्त भव। ज्ञान रत्नों का खजाना सबसे श्रेष्ठ खजाना है। इस खजाने द्वारा इस समय ही मुक्ति, जीवन मुक्ति की अनुभूति कर सकते हैं। ज्ञानी तो आत्मा वह है जो दुख
और अशांति के सब कारण समाप्त कर अनेकानेक बंधनों की रस्सियों को काटकर मुक्ति व जीवन मुक्ति का अनुभव करे। अनेक व्यर्थ संकल्पों से, विकल्पों से और विकर्मों से सदा मुक्त रहना, यही मुक्त और जीवन मुक्त अवस्था है। आज का स्लोगन है, विश्व परिवर्तक वे है जो अपनी शक्तिशाली वृत्तियों से वायुमंडल को परिवर्तन करते। तो सारा दिन हम यही अभ्यास करेंगे। मैं उस सर्वशक्तिमान का बच्चा, मास्टर सर्वशक्तिमान, मास्टर ऑलमाइटी, विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। मुझसे चारों ओर सभी दिशाओं में शक्तिशाली प्रकंपन दूर दूर तक फैल रहे हैं। यह शक्तिशाली वाइब्रेशंस आसुरी वृत्ति रूपी माया के कीटाणुओं को धीरे धीरे भस्म कर रहे हैं और वायुमंडल स्वच्छ हो रहा है, पावन हो रहा है। मेरे चारों ओर एक शक्तिशाली आभा मंडल अर्थात ऑरा बन रहा है। इस आभा मंडल में जो भी प्रवेश कर रहा है उसको सुख, शांति, शक्तियों की अनुभूति स्वतः ही हो रही है। इसी को मनसा सेवा कहा जाता है। यही वर्तमान समय की पुकार है, नीड ऑफ द आवर है। ओम शांति।